हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डायनामिक मल्टीप्लायर। अब इसकी जो एजम्पशंस हैं डायनामिक एनालिसिस ऑफ मल्टीप्लायर की, वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो इस मॉडर्न थ्योरी ऑफ डायनामिक मल्टीप्लायर में जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने केन्स के कंसेप्ट जो था मल्टीप्लायर का, उसको क्रिटिसाइज़ किया था ये कह के कि वो एक स्टैटिक कंसेप्ट है। वो यही बताता है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो उसके बाद हमारी इनकम में कितना चेंज होता है। पर उसने क्या चीज़ इग्नोर करी है कि उसने ये नहीं बताया कि वो जो चेंज आया वो कैसे आया है, ठीक है, और वो कितना टाइम लगा उसको इंक्रीज़ होने में इनकम को। तो जो मॉडर्न थ्योरी है, इसमें मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि जब भी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ करते हैं आप, तो उसकी वजह से जो इनकम में इंक्रीज़ होता है वो टाइम लेता है, और कई बार वो बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। और ये जो इनकम में इंक्रीज़ होता है ये एकदम से इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आज हमने चेंज करा इन्वेस्टमेंट में और उसकी वजह से हमारी इनकम में बहुत चेंज आ गया, तो वो इमीडिएट नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। और ये जो टाइम लैग होता है, इस टाइम लैग में बहुत सारे अदर चेंजेस जो हैं वो भी आ जाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हो गया, या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज़ हो गया, और उसका इफेक्ट हमारे इनकम पर भी पड़ता है, ठीक है। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है इस टाइम लैग को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, और उन्होंने इसे कंसीडर करके अपनी आगे जो ये थ्योरी है इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो एक टेबल की हेल्प से और एक फिगर की हेल्प से जो है वो करेंगे। अब टेबल बनाने के लिए जो एजम्पशंस ली गई हैं वो है, मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ हो रही है 100 करोड़ से, ठीक है, और आपका एमपीसी रहेगा 0.5। ये टेबल की हेल्प से हम सबसे पहले इसको बताएंगे। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ है 100 करोड़ और एमपीसी है आपका 0.5। अब एमपीसी 0.5 है तो आपको ये पता ही होगा कि आपका जो के है वो के कैसे फाइंड आउट आप करेंगे। अब ये देखिए, अब के का फॉर्मूला आपको पता है, बट इस के इज़ इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो जब आप यहाँ पर जो आपने एमपीसी एज्यूम करा है टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए, आप यहाँ देखेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 0.5, तो वो कितनी आ जाएगी आपकी 2। तो मल्टीप्लायर रहेगा आपका 2। अब इस केस में हमने एजम्पशन ली है आपकी इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ से चेंज हो रही है, एमपीसी 0.5 है, के अभी आपने देखा वो कितना आ गया 2 आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमने देखना है हमारी इनकम में कितना चेंज आएगा। थर्ड पॉइंट में हम देख सकते हैं कि हमारी जो इनकम जाएगी, हमारी चेंज इन इनकम वो कितनी जाएगी। 100 करोड़ तो थी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और मल्टीप्लायर कितना है अभी आपने ये फाइंड आउट किया 2, तो आपकी जो इनकम में चेंज आएगा वो कितने से आएगा 200 करोड़ से, ठीक है। अब हमने इनके बेसिस पर जो है हमने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए हमने देख लिए राउंड, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में राउंड है, दूसरे कॉलम में हम कह रहे हैं इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो हमने अभी एज्यूम किया है हमारा है 100 करोड़ रुपीज़। फिर उसके बाद हम इनकम में चेंज देखेंगे कितना हो रहा है। एमपीसी हमने यहाँ पे लिख लिया, हमारा जो ये फोर्थ कॉलम है 0.5 या 1.2, और फिफ्थ कॉलम हमारी होगी लीकेज, जिसे हम सेविंग भी बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं ज़ीरो राउंड की बात करती हूँ, जहाँ पर हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी मानी है 100 करोड़ रुपीज़ की। अब जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 100 करोड़ रुपीज़ की है तो उससे हमारी इनकम में चेंज कितना आएगा 100 करोड़ का, ठीक है। अभी 100 करोड़ का हमारी इनकम में चेंज आया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 1/2, यानी कि जो इनकम में चेंज आया है उसकी वजह से अब उसमें से कंजम्पशन का कितना निकल जाएगा, 100 का 1/2 50 करोड़, ठीक है, ये कंजम्पशन हो गई। अब इसमें से हमारा जो इनकम थी, इनकम में से आधा तो हमारा कंजम्पशन में चला गया, आधी क्या हो जाएगी हमारी सेविंग, यानी 50 की हमारी सेविंग। अब दूसरे राउंड में हमने देखना है, जो हमारा नेक्स्ट राउंड है दैट इज़ 1, इसमें हमने ये पहले भी एक लेक्चर में स्टडी किया था कि जो हमारी जो कंजम्पशन होता है, ठीक है, वो किसी और की जाके इनकम बनती है। अब ये कंजम्पशन में हमने यहाँ 50 करोड़ खर्च किया, इट मीन्स कि ये 50 करोड़ जो है ये दूसरे राउंड में आकर किसी ना किसी की इनकम बन गई, इनकम में चेंज आया। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 1/2, तो इसमें से अब जो इनकम है, इनकम में से कंजम्पशन पे खर्च हुआ इसका हाफ, यानी कि अब 25 जो है इसमें से कंजम्पशन में खर्च हो गया, और 25 फर्दर क्या है आपकी सेविंग। अब ये जो 25 है कंजम्पशन पे खर्च हुआ है, अगर ये एक पर्सन ने कंजम्पशन पे खर्च किया है तो ये किसी दूसरे पर्सन की क्या बनेगी इनकम। तो नेक्स्ट टाइम पीरियड में क्या हुआ, इस 25 में से ये सारा का सारा क्या बन गया, ये 25 आपकी इनकम बन गई किसी और पर्सन की, ठीक है। अब ये जब इनकम बन गई, इनकम में से अगेन क्या होगा, इसका जो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इनकम में से आप 1/2 जो है कंजम्पशन पे खर्च करते हो, तो ये कितना आ जाएगा 12.5, ये कंजम्पशन में आ गया आपका, बाकी क्या हो गई आपकी सेविंग। तो फिर नेक्स्ट राउंड में जो आपका थर्ड राउंड होगा
उसमें अगेन ये इनकम बन जाएगी जो कंजम्पशन हुआ था ऊपर पिछले राउंड में। अब यहाँ पर ये इसमें से हाफ, इसका हाफ कितना हो जाएगा 6.25, ये किसी का कंजम्पशन, और ये क्या हो गया, ये आपकी लीकेज और सेविंग। अब ये अगेन फिर इनकम बन गई नेक्स्ट राउंड में 6.25। अब कंज्यूमर क्या करेगा, इसमें से आधा जो है वो खर्च कर देगा, आधा इसका कितना हो जाएगा 3.12, ठीक है, और बाकी बचा हुआ हो गई इसकी सेविंग। फिर नेक्स्ट राउंड में अगेन ये हो गया आपका इनकम, क्योंकि ये कंजम्पशन है किसी की इनकम बनेगी, लॉजिक वही रहेगा, ठीक है, कंजम्पशन है वो अगले पीरियड में किसी की इनकम हुई क्योंकि उसने खर्च की, जिसको पैसे दिए उसकी इनकम बनी। अब इसमें से MPC जो है 0.5 है अगेन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.56, कंजम्पशन 1.56, आपकी क्या हो गई ये सेविंग। फिर नेक्स्ट राउंड में अगेन 1.56 में से कितना जाएगा, ये सारी की सारी आपकी इनकम बन गई, अगेन इसका MPC कितना हुआ 0.78, और यही आपका जो है आधा जो हो गया वो सेविंग में हो गया। नेक्स्ट राउंड अगेन 0.78 जो है वो इनकम का पार्ट बन गई, चेंज इन इनकम हुआ, इसका जो हाफ होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.39 होगी, ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगी सेविंग्स। अब इसमें से नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ, अगेन ये चेंज इन इनकम हो गया, ठीक है, और इसका हाफ क्या होगा, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.195, और इसका हाफ क्या हो गई आपकी सेविंग। नेक्स्ट 9th राउंड में क्या होगा, अगेन ये इनकम बन गई 0.195। ये आपको लॉजिक क्लियर है ना कि वाई वी आर टेकिंग इट एज चेंज इन इनकम, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा क्लास में हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई पर्सन कंज्यूम करता है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, तो वो किसी और पर्सन की इनकम बन जाती है, ठीक है। जब वो इनकम बन रही है तो हमारी इनकम में चेंज आ रहा है, अभी इनकम में चेंज आया, दूसरे की इनकम बनी, तो वो उसमें से फिर जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो 1/2 जो है, अब इसमें से भी देखो वो खर्च करेगा 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 0.0975, और बाकी क्या बच गया, ये इसकी सेविंग्स बच गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो ये जो टोटल है चेंज इन इनकम है वो हमारा यहाँ पर आकर 200 करोड़ हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर देखें और इस सारे का ये जो इनकम में चेंज आया है इसका हम देखें तो ये हमारा ये 200 करोड़ रुपीज़ में चेंज आता है, और जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने करी थी वो कितनी थी हमारी 100 करोड़ रुपीज़ की। अब यहाँ पे देखिए चेंज 200 करोड़ रुपीज़ आया है। अब मल्टीप्लायर जो हमने ये एजम्पशन ली थी इस टेबल को बनाने के लिए, MPC था हमारा 0.5, ठीक है, और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमने लगा के देख लिया था, मल्टीप्लायर 2, और इनकम में चेंज कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस 200 करोड़। तो हमने यहाँ देखा कि ये 9th राउंड पे जाकर जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी 100 करोड़ रुपीज़ की वो 200 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गई है, ठीक है, इनकम में चेंज इतना आ गया है। अगर हम इसका टोटल करेंगे ये भी हमारा 100 आएगा और ये भी हमारा कितना आएगा 100 आएगा। और अब हमें ये भी पता है कि जो हमारा मल्टीप्लायर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लायर क्या चीज़ होती है, मल्टीप्लायर रेफर्स टू द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इनकम में चेंज कितना है 200 का, और इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना हुआ था 100 का, तो मल्टीप्लायर कितना आ जाता है 2, ठीक है। अब हम आगे इसको बेटे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले यहाँ ले लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम शो करेंगे इनकम और वाई एक्सिस पर हम शो करते हैं एज यू नो एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन रुपीज़ करोड़। यहाँ पे भी आप देख लीजिए रुपीज़ करोड़। अब ये हमारा क्या है, सबसे पहले ये देखिए हमने सबसे पहले बनाना है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। AS इज़ अवर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब हम ये देख लेते हैं इसमें जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व, इनिशियली हम कह रहे हैं हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो 100 करोड़ रुपीज़ की है, तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व आ गया। ये हमने पहले भी स्टडी किया था, वही फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर जो हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है और ये एक पॉइंट है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई हमारे इक्वल हो रहे हैं।
इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि हमारी जो इनकम है वो है हमारी 100 करोड़, ठीक है। जब हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की थी तो हमारी इनकम भी 100 करोड़ की थी, अभी हमने ऊपर टेबल में किया है। अब हम कह रहे हैं अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हो जाता है, से 100 से चेंज हो रहा है, डेल्टा आई जो है वो हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है 100 करोड़ से, तो जो आपका डिमांड कर्व है वो बट ऑब्वियस है अपवर्ड शिफ्ट करेगा, और ये अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पैरेलल जाएगा इसके, इसको हम दे देते हैं AD1, ठीक है। ये पॉइंट एक और इंटरसेक्शन का आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये 100 से 200 करोड़ जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 200 करोड़ से आपका आगे चेंज हुआ तो ये 300 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि अभी हमने टेबल में देखा था ना, इन्वेस्टमेंट हमारी 100 थी, मल्टीप्लायर 2 था, तो कितना चेंज आया इनकम में, चेंज आया 200 का। तो 100 + 200 कितने तक पहुँच जाएंगे हम, 300 तक, ठीक है। अब ये देखिए ये है आपकी डेल्टा आई में चेंज, ठीक है। कितने से चेंज हुआ, ये आपका 100 करोड़ से। अब ये क्या फर्दर हमारी इनकम में इंक्रीज़ हुआ, डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 100, तो 100 यहाँ पे है, 100 से हमारी इनकम बढ़ी, तो ये आपका एक पॉइंट आ गया 200 करोड़, ठीक है। बिल्कुल टेबल को भी ध्यान में रखना है। अब हमने क्या कहा था, जो इनकम बनती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 रहेगी, तो ये हमारे कंजम्पशन में चेंज आएगा, ये डेल्टा सी कितना कंजम्पशन में चेंज आ जाएगा 50 से, ठीक है। ये 100 है ना, 100 का 1/2 50, तो ये डेल्टा सी है जो एग्रीगेट डिमांड तक जाएगा। अब इसका बाकी बचा हुआ ये जो खर्च हुआ है ये किसी की इनकम बनेगी, यानी ये 50 किसी की इनकम बनी, तो ये डेल्टा वाई मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये होगा आपका डेल्टा वाई कितने से, 50 से, और ये है आपका डेल्टा सी, ये भी कितने से है, 50 से। अब ये डेल्टा सी ही इनकम बनी है किसी की, ठीक है। तो ये हमारा कितनी इनकम इंक्रीज़ हो गई, 250 तक चले जाएंगे। ऐसे ही अब यहाँ पर हम आगे बताएंगे, ये 50 का हाफ, ठीक है। 50 का हाफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा MPC क्या था 0.5, तो 50 का हाफ कितना होता है, अभी आपने पीछे टेबल में किया था 25, तो ये जो है ये अप जाएगा, ठीक है। ये एरो लग जाएगा यहाँ पे। अब ये जो एरो लगा है ये क्या हुआ आपका डेल्टा सी 50 से हाफ 25, और जब ये इधर वाली साइड आप दिखाएंगे इधर इंक्रीज़ होगा ये 25 से, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा वाई 25, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा बच्चे जब तक कि आपका जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो आपकी 0 ना हो जाए, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 0 ना हो जाए, और ये उस पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा जहाँ पर आपकी इनकम जो है 300 करोड़ रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये प्रोसेस ऐसे वाला जो इधर से डेल्टा वाई बनता है, फिर इधर जाते हैं तो वो डेल्टा वाई बनता है, और इधर जाते हैं तो डेल्टा सी बन जाता है, और जो किसी का कंजम्पशन है वो किसी की इनकम बन रही है, ऐसे यहाँ से इनकम बढ़ती जाएगी, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये प्रोसेस कहाँ आके रुकेगा, जब आपकी इनकम जो है 300 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ एजम्पशन ली थी, MPC था हमारा 0.5, तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लायर आया 2, इन्वेस्टमेंट जो हमने ली थी वो ली थी 100 करोड़ रुपीज़ की, ठीक है। तो हमारी जो इनकम में चेंज आया वो कितने से आया, 200 करोड़ रुपीज़ से, ठीक है। डेल्टा आई है और ये डेल्टा वाई है, तो अकॉर्डिंगली जब तक हम यहाँ पर 300 करोड़ तक नहीं पहुँच जाएंगे ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा।